बुद्ध की एक सीख, गुस्से पर नियंत्रण कैसे पाएं। गौतम बुद्ध का जीवन एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे मन को भी प्रकाशमय कर देता है। उन्होंने क्रोध, दुख और अहंकार जैसे भावों को जड़ से पहचानने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग बताया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिखाती है गुस्से पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध की यह सीख न केवल मन को शांत करती है बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देती है। एक बार की बात है, बुद्ध किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध के सामने आकर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। अपशब्द कहे, आलोचना की, यहां तक कि उन पर झूठे आरोप भी लगाए। बुद्ध चुपचाप शांत मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, न गुस्सा किया, न नाराज हुए, न ही प्रतिक्रिया दी। यह देखकर व्यक्ति और भी भड़क गया। उसने कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम चुप बैठे हो। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यदि कोई व्यक्ति मुझे उपहार देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसका रह जाता है? व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, वह उस व्यक्ति का ही रह जाता है जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार तुम जो अपशब्द और गुस्सा मुझे दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा। यह सब अब भी तुम्हारा ही है। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि बुद्ध के भीतर कितना गहरा शांति का स्रोत है। बुद्ध ने कहा, गुस्सा उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वह तुम्हारे ही हाथ को जलाता है। बुद्ध के अनुसार गुस्सा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, हमारी अपनी अपेक्षाओं, अहंकार और अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं और वह वैसा व्यवहार नहीं करता, तब हम दुखी होते हैं। यह दुख धीरे धीरे गुस्से में बदलता है। बुद्ध कहते हैं, यदि हम जागरूक हो जाएं, तो गुस्से को जन्म लेने से पहले ही पहचान सकते हैं। गुस्से पर नियंत्रण के उपाय बुद्ध की दृष्टि से। 1. श्वास पर ध्यान दें, ब्रेथ अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। मन और श्वास का गहरा संबंध है। जैसे ही श्वास शांत होती है, मन भी शांत होने लगता है। 2. प्रतिक्रिया से पहले विराम लें। बुद्ध कहते हैं, सोच कर बोलो, शांत होकर प्रतिक्रिया दो। गुस्से की पहली लहर को अगर आप कुछ पल रुककर जाने दो, तो आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि वह कितना कमजोर था। 3. करुणा को स्थान दो, डेवलप कंपैशन। जिस पर आप गुस्सा हो रहे हैं, उसकी भी कोई पीड़ा हो सकती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दूसरों की सीमाओं को समझो। इससे हमारे भीतर करुणा पैदा होती है जो गुस्से को घुला देती है। 4. आत्मनिरीक्षण करो, सेल्फ इंक्वायरी। गुस्सा आने के बाद शांत होने पर खुद से पूछें, मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई? क्या यह मेरी अहंता थी? क्या मैं नियंत्रित करना चाहता था? इससे आप अपने भीतर के कारणों को समझ पाएंगे। गौतम बुद्ध की यह सीख हमें सिखाती है कि गुस्सा एक क्षणिक ज्वाला है जो सब कुछ जला सकती है, लेकिन उसे बुझाना हमारे ही हाथ में है। बुद्ध की तरह हम भी शांति, समझ और जागरूकता से गुस्से को न केवल पहचान सकते हैं बल्कि धीरे धीरे उसे समाप्त भी कर सकते हैं। हर बार जब गुस्सा आए, यह याद रखें, मैं वह कोयला नहीं थामना चाहता जो पहले मुझे ही जलाए। यदि आपको बुद्ध की ये सीख जीवन में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में लिखें, शांति ही मेरी शक्ति है। ऐसी और आध्यात्मिक कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक सुविचार को सब्सक्राइब करें।